वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितां नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सियावर रामचंद्र की जय। से भक्तों का स्वागत है हमारे इस राम कथा के तीसरे दिन पे। और हम तो मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? अगर है तो आप मैसेज में डाल सकते हैं कि आवाज़ क्लियर है और ठीक आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आप सबको ठीक है? आवाज़ आपको सबको अच्छी आ रही है? अभी भी आवाज़ ठीक आ रही है बिना माइक की? क्योंकि ऑलरेडी ये माइक है यहाँ पर, तो दूसरे माइक की आवश्यकता नहीं है। नो, ओके। अभी आवाज़ मेरी ठीक है? इस माइक पे लगा के रखे वो निकाल ले। तो आवाज़ मेरी ठीक है आप सबको? जिन्होंने पहले यस कहा था उनको अभी भी आवाज़ ठीक है? ओके, थैंक यू। तो हम इस आज तीसरे दिन में हैं श्री राम नवमी के इस सीरीज़ में, और हम इस रामायण के अयोध्या दूसरे कांड अयोध्या कांड पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हम 2 चैप्टर के ऊपर चर्चा की, खास कर एक मुख्य विषय रामायण के कि पूर्व सूचना। इस अध्याय में जो अचानक एक बदलाव होने वाला है, अचानक कोई अगर बदलाव होता है तो बड़ी समस्या निर्माण होती है और व्यक्ति एक शॉक में चला जा सकता है। उसको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। कभी कभी व्यक्ति कोमा में चला जाता है अगर अचानक उसका शॉक हो जाता है। तो इसलिए बड़े शॉक के पहले एक सपना आया
दशरथ महाराज को, और उन्होंने ये सूचना ले ली कि इस घटना ऐसी घटने जा रही है या कुछ अनर्थ होने जा रहा है, तो इसलिए उसको रोकने के लिए वो कुछ उपाय योजना कर रहे हैं। जिस हमारे जीवन में भी कोई अचानक बदलाव घटने वाला अगर होता है, और ख़ास करके सबसे बड़ा जो बदलाव है जिसको हम सबसे बड़ा बदलाव मानते हैं, वो है हमारे इस शरीर का बदलाव, एक शरीर से दूसरे शरीर में जब चले जाना। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव विशेष बदलाव है और बहुत जनों को ये डिस्टर्ब करने वाला होता है, विचलित करने वाला होता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बदलाव के प्रति पहले ही सुझाव या सूचना या उपाय योजना हो। अगर पहले ही उपाय योजना हो तो भले ही बदलाव टल नहीं सकता है, लेकिन उसकी तीव्रता हम कम कर सकते हैं और हमें जो समस्या तकलीफ होने वाली है उससे हम बच सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर था दशरथ महाराज का, और उन्होंने ये राज्य अभिषेक प्रभु रामचंद्र का घोषित किया। और फिर कल हम जो चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक रामायण का एक विशेष महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके लिए पूरी रामायण की घटना घटी। ये प्रभु रामचंद्र तो भक्तों को आनंद देने के लिए आते ही हैं, लेकिन ऐसे मोड़ में जब वो चले जाना होता है उनको, जिसका कारण इस रामायण के मुख्य खलनायक रावण। तो इसलिए उनके बारे में जानना आवश्यक था कि ये रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, और कितना कूट, कितना खल, कितना दुष्कलुषित व्यक्ति था। तो इसलिए उसके ऊपर हमने कल चर्चा की बड़े विस्तार से कि ये रावण की उपज कैसे है। तो आप विविध क्षेत्र में जाकर अगर देखेंगे और आपके ज्ञान के उद्गम स्रोत क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या जानकारी मिलेगी। तो कल हमने जो भी चर्चा की वो है श्रीमद् रामायण के विविध अंग है और विविध भाष्य है, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी का, और कंब रामायण है, और अन्य आचार्यों की टीका है, और वाल्मीकि रामायण है। इसमें जो बात बताई गई थी उसके ऊपर हमने कल चर्चा की। तो अन्य जगह पर आपको अन्य ज्ञान के जो सोर्स है, उद्गम है, यूट्यूब है, गूगल है, और ऐसी जगह पर आपको और कुछ जानकारी उसकी मिल सकती है। तो कल चिंता न करें कि उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं, शास्त्र में इस प्रकार से बताया गया है। तो कभी कभी आपको ऐसी स्टोरीज भी मिलेगी जहाँ पर शिव पार्वती इस स्टोरी में लंका के इस स्टोरी में इन्वॉल्व है। तो ऐसे भी कभी कभी कल्पाभास भी होने की संभावना है। तो रावण के बारे में हमने चर्चा की कि कैसे व्यक्ति था और उसने कितने सारे लोगों को परेशान किया था, कैसे राज्य अपना बढ़ाया था, और कैसे स्वर्ग पूरे ब्रह्मांड में उसने त्राही त्राही मचा के रखी थी। और फिर कल हम यहाँ पर एंड किए कि उसको 18 शाप मिले थे, जिसमें उसको एक शाप द्वैपायन जी का शाप मिला था, जिनके बहन को मोलिस्ट किया था रावण ने, जिसके कारण द्वैपायन जी ने उनको शाप दिया था ऋषि ने। और उसके बाद वो ऋतुवर्मा नाम के एक ऋषि थे, उनकी पत्नी को भी उन्होंने इस प्रकार से मोलिस्ट किया, और इसलिए उन्होंने भी उनको शाप दे दिए। अब गिनती जाइए 2 शाप हो गए उनको। और उसके बाद एक ब्राह्मण थे, उनके 10 कन्याएं थी, और रावण ने उस ब्राह्मण के सामने उनको इतना लज्जित किया, और इसलिए उस ब्राह्मण ने उनको शाप दिया कि इसी प्रकार से तुम्हें भी लज्जित होना पड़ेगा, और बंदरों के सामने और बंदरों से तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा, और तुम्हारी पत्नी को लज्जित होना पड़ेगा। इस प्रकार से उनको शाप दिया। और तो ये 10 कन्याओं के हाय लगे, तो ये 10 कन्याओं का शाप है। आप गिनते जाइए, मैं आपको अंत में पूछूंगा कितने हो गए। फिर एक बार रावण इन यज्ञ में सहभागी हुए थे। तो यज्ञ में जब वो ज्वाला निकलती है तो अग्निदेव प्रकट होते हैं, तो उसमें आहुतियाँ डाली जाती है। तो यज्ञ की पत्नी स्वाहा वो वहाँ पर थी। तो रावण ने देखा कि स्वाहा इतनी सुंदर दिख रही है, यज्ञ की पत्नी। यज्ञ चल रहा है, बीच यज्ञ चलने वाले यज्ञ में से ही उसकी पत्नी स्वाहा को उठाकर लेकर भाग गए रावण। तो अग्नि देखने लगा कि बिना स्वाहा का मैं यहाँ पर कैसे यज्ञ में अग्नि का परिपूर्णता नहीं है। तो अग्नि उनके पीछे चले गए और उसको प्रार्थना करने लगे रावण को कि अरे मेरी पत्नी को छोड़ दो, आप मेरी पत्नी को, इस प्रकार से। तो वहाँ पर अग्नि ने भी उनको शाप दिया और रावण को शाप दिया। और फिर बृहस्पति की पुत्री सुलेखा, इनको भी एक बार रावण ने
छेड़ा था और उनको भी परेशान किया था, तो फिर उन्होंने भी उनको शाप दिया था। बृहस्पति ने देवताओं के गुरु तक को नहीं छोड़ा रावण ने, सोचिए कितना आतंक, कितना बदमाश हो चुका था ये रावण। तो उनको बृहस्पति ने भी उनको शाप दिया। फिर अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया, इनके लावण्य की बड़ी चर्चा है, बड़ी सुंदर थी। तो अनुसुईया को भी उसने लज्जित किया, अनुसुईया को भी उसने मॉलिश करने की कोशिश की। तो फिर अत्रि ऋषि ने उनको शाप दिया कि तू भी इसी प्रकार से ह्यूमिलेट हुआ किया जाएगा। तो अत्रि ऋषि ने भी शाप दे दिया। फिर ब्रह्मा जी ने जिनको वरदान दिया है रावण को, एक बार वो ब्रह्मा जी की पुत्री को भी छेड़ा उसने, उसका नाम था पुंजिका स्थली। पुंजिका स्थली का और वर्णन आता है, ब्रह्मा जी की पुत्री, रामायण में ही वर्णन आता है कि जिनकी कुछ कामना होने के कारण उनका पृथ्वी पर जन्म हुआ आगे चलकर। फिर वो प्रभु रामचंद्र की लीला में सहभागी हुई और अंजना के रूप में प्रकट हुए। तो कुंजिका स्थली को भी उसने छेड़ा था और इसलिए ब्रह्मा जी ने भी उसको शाप दिया रावण को। और फिर वेदवती की बड़ी लंबी स्टोरी है ये, और वेदवती को भी उसने छेड़ा और वेदवती को भी उसने उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो वेदवती ने उसको शाप दे दिया कि तेरे मृत्यु का कारण कैसे मैं बनूंगी, और एक स्त्री के कारण तेरी मृत्यु हो जाएगी। और अंत में जो हमने स्टोरी देखी कि जिसमें रंभा को उसने रेप किया, तो उसके जो प्रेमी थे नल कुंवर, उसने रावण को शाप दे दिया कि अगली बार इसके बाद अभी तो किसी भी स्त्री को अगर जब उसकी इच्छा के खिलाफ अगर उसको छेड़ेगा, उसके ऊपर ज़बरदस्ती करेगा, तो तेरे सर के टुकड़े 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 होंगे। तो इस प्रकार से उसको इतने सारे श्राप मिलते, कितने हुए आपने काउंट किया होगा शायद, 18 टोटल श्राप उनको मिले। तो इस प्रकार से इतने सारे श्राप लेकर ये चल रहा था। तो ये सारे स्त्रियों के बारे में सारे श्राप मिले उसको, और स्त्रियों को छेड़ते 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 इतने सारे श्राप। और इसके अलावा उसको और एक श्राप मिला था, वो है अनारण्य, जो अयोध्या के राजा थे, और अयोध्या के राजा को बड़ी ही क्रूरता से उसने उसका वध कर दिया और हंसता था। तो उस समय वो राजा ने उनको शाप दे दिया कि मेरे ही राज्य में भविष्य में कोई आएगा जिससे तुम्हारा जो तुम्हारा वध करे, इस प्रकार से शाप दे दिया। तो फिर अयोध्या में ही राजा आए प्रभु रामचंद्र और उनको वध करे। तो इस प्रकार से रावण बड़ा हठीला था। अभी यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि क्योंकि ये रावण इस प्रकार से खल व्यक्ति था। अभी प्रसंग हम यहाँ पर जहाँ पर हमने छोड़ा था पहले प्रसंग कि दशरथ महाराज अभी शांत अपने आप को महसूस कर रहे, क्योंकि सारी प्रजा एक मत से तैयार है स्वीकार करने के लिए कि प्रभु रामचंद्र को राज्याभिषेक घोषित किया जाए। तो ये अभी यहाँ पर सीन आया, और यहाँ से फिर हमको आगे आगे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये हम समाज में, रामायण हमको ये सिखाता है कि हम समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए। समाज में हम समाज में भी रहते हुए, समाज के लोगों के साथ व्यवहार करते हुए, राज्यकर्ताओं के साथ संबंध रखते हुए अपनी आध्यात्मिक तरक्की के साथ किस प्रकार से रिलेशन होना चाहिए। तो उसमें रामदास स्वामी अपने इसमें दोहों में कहते हैं, वो कहते हैं कि वी शुड पॉलिटिकली अलर्ट, सोशली सेंसिटिव एंड स्पिरिचुअली एब्सॉर्ब। पॉलिटिकली अलर्ट, सामाजिक दृष्टि और सोशली सेंसिटिव, समाज के बारे में बस संवेदनशील हमको होना चाहिए। समाज हो और रिश्तों में है व्यक्ति संवेदनशील होना चाहिए कि हमारा व्यवहार कहीं दूसरों के व्यवहार में समस्या न बन जाए, हमारे व्यवहार से और किसी को परेशानी न हो। इस प्रकार से संवेदनशील उसकी होनी चाहिए, और आध्यात्मिक रूप से वो बड़ा एब्जॉर्ब होना चाहिए, उसमें बड़ा ही अंदर वो मग्न होना चाहिए, तल्लीन होना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से तल्लीनता होनी चाहिए। तभी व्यक्ति उसमें व्यस्त रहेगा और उसमें आनंद खोजेगा और उसको एक आश्रय मिलेगा, तो भक्ति का आश्रय वो ढूंढता है। और पॉलिटिकली अलर्ट मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से वो जागरूक होना चाहिए कि क्या चल रहा है राज्य में, उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। जनरली उल्टा होता है कि रोज़ सवेरे जैसे ही उठते हैं उसको सबसे पहले चाय लगती है और उसके बाद न्यूज़पेपर लगता है। न्यूज़पेपर में पॉलिटिक्स के बारे में इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं, खो जाते हो न्यूज़पेपर की, कभी कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाना तो उनको ऐसा मन में कुछ ऐसे चल विचल होने लगता है।
पॉलिटिकली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, पॉलिटिकली अलर्ट होते हैं। और कोई अगर व्यक्ति पॉलिटिकली बिल्कुल ही अलर्ट नहीं है, वो होता है कि अपने को क्या करने का है, उनको जो बना होना है, ऐसा अगर सोचते हैं तो फिर कोई घटना अगर घट जाती है और तीसरा आदमी अगर हमको बताता है इसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, या और कुछ घटना घट रही है उसके बारे में अगर कोई बताता है, तो हमें जानकारी न होने के कारण हम उस व्यक्ति के कहने का और बात का शिकार बन सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति, क्योंकि हम अलर्ट नहीं है और वो व्यक्ति जब बताता है तो उसके मन के अनुसार अगर वो प्रेजेंट हो रहा है या उसका हिडन एजेंडा अगर उसके अंदर उसमें इंक्लूड है, तो फिर वो सही मैसेज न मिलते हुए हमारे लिए वो घातक हो सकता है। और इसी प्रकार से हुआ कि कैकेयी ये राज्य के कारनामों से और राज्य के घटनाओं से अनभिज्ञ थी और आराम कर रहे थे अपने बेड में, और कैकेयी अति सुंदर, अति सुकोमल, और उनकी सुंदरता का सुंदर वर्णन है, और उनके नयन, उनके आँख, उसको मीन अक्षी भी कहा जाती है, मीन अक्षी मतलब मीनाक्षी भी उनको कहा जाता है, इतनी सुंदर थी। और दशरथ महाराज खास करके उनके आसक्त और आकर्षित थे। तो वो अपने बेड में मस्त आराम कर रही थी, और यहाँ पर मंथरा, जिसको पॉलिटिकली अलर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल सोशली सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि उसका सर्विस है मेड सर्वेंट, सेवा करना है, संवेदनशील होना चाहिए कि रानी के प्रति और उनके सेवा के प्रति, लेकिन वो न होते हुए वो पॉलिटिकली एब्जॉर्ब थी। और उसने देखा कि आज राज्य में कुछ अलग वातावरण चल रहा है, सब जगह खुशहाली के वातावरण दिखाई दे रहा है, मंगलमय वाद्य बज रहे हैं और पताका लगी जा रही है और सब सजावट चल रहा है, क्या विशेष है। तो ऊपर टेरेस पर वो होते हुए देख रही थी, उसने बहुत कोशिश की अंदाज लगाने का, उसको समझ में नहीं आया, लेकिन फिर नीचे उतरी और जाकर लोगों से पूछने लगी क्या हो रहा है। तो लोगों ने पूछा, अरे आपको पता नहीं है, इतना शुभ समाचार है, पूरे राज्य में लोगों को पता है, प्रभु रामचंद्र कल उनका राज्याभिषेक होने वाला है। और वो लोग बड़े आनंद से बता रहे थे, और ये एकदम स्क्रूटिनाइजिंगली उसको श्रवण कर रही थी। अच्छा ऐसे हो रहा है, ओ। तो दशरथ महाराज ने अनाउंसमेंट कर दिया, अच्छा ऐसे वो पूरा इंक्वायरी कर रही थी। तो न्यूज़ वही है, प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक, लेकिन मैसेज अलग अलग दे रहा है दो लोगों को। अयोध्या के नगरी में सारे लोगों को, सारे प्रजाओं को और सारे मंत्रीगणों को यही न्यूज़ है, यही खबर है। वो क्या मैसेज दे रही है? आनंद का मैसेज दे रही है, शुभ वार्ता दे रही है। लेकिन वही मैसेज जब मंथरा जब उसको ग्रहण करती है, तो मंथरा इसको अलग प्रकार से परस्यू करती है। इसलिए कहते हैं कि मन और हृदय और आत्मा, आँख ये मन, हृदय और आत्मा का एक झरोका है, खिड़की है, जिसके द्वारा ये देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। आँखों का काम केवल दिखाना है, लेकिन उससे क्या परसेप्शन लेना है, क्या मैसेज लेना है, क्या अनुभव करना है, ये मन के ऊपर निर्भर करता है, हृदय के ऊपर निर्भर करता है, और उसकी आत्मा की शुद्धता के ऊपर निर्भर करता है। तो सेम मैसेज, लेकिन इस प्रकार से वो मैसेज दिए। तो अभी मंथरा ने मन में ये बात फिक्स कर ली, और उसने ये मैसेज को कंफर्म कर लिया 2-3 जगह पूछकर, और फिर वो बड़े घाई से और बड़े ही उद्विग्नता से ऊपर आई, और इस प्रकार से वो अपने आप को प्रेजेंट करी कि बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना है। और हाँ, और जब वो वापस आ रही थी तो उसने देखा कि कौशल्या मैया दान कर रही है। तो बड़ी लंबी लाइन लगी है, और कौशल्या माँ बड़े भर कर और बड़ी खुशहाली से तो दान कर रही है। तो उसने देखा, मंथरा ने, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, मंथरा ने देखा कि आज दान करने के लिए कौशल्या खड़ी है। यूजुअली बाकी समय पर कैकेयी आकर दान करती है हमेशा, और दशरथ महाराज उसको फेवर करते हैं, और कैकेयी हमेशा दान करते रहती है। लेकिन आज कौशल्या क्यों दान कर रही है? उसने तुरंत अंदाज़ा लगाया, क्योंकि अभी कौशल्या राजमाता बनने जा रही है, रामचंद्र राजा बनने जा रहे हैं, और इसलिए दशरथ महाराज कौशल्या को ही फेवर करेंगे। और
जो पहले कैकेयी को किया करते थे, अभी कैकेयी थोड़ी रास्ते से हट जाएगी और कैकेयी का जो फेवर है, कैकेयी का जो उनकी जो मान प्रतिष्ठा है, उसका अधिकार है, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और अगर रानी का, मेरे रानी का अगर अधिकार कम हो गया तो मेरी भी हैसियत कम हो जाएगी। ये मंथरा ने सोचा और इसलिए मंथरा ने अपने आप को बचाने के लिए ये मन में वो षड्यंत्र रच रहे और इस प्रकार से वो मन में वो प्लानिंग करने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी रामायण में अन्य जगह पर कुछ टीकाकार ये भी इस प्रकार से भी टीका करते हैं कि ये प्रभु रामचंद्र का जीवन बड़ा सुकून से चल रहा था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, लोग बड़े खुशहाली से वो स्वीकार कर रहे थे, रामचंद्र को बड़े प्रेम से रह रहे थे। और वो रामचंद्र का विवाह भी हुआ है, सीता महारानी के साथ बड़े सुकून से रह रहे थे, सब कुछ अच्छा कुशल मंगल चल रहा था। समस्या केवल इतनी थी कि प्रभु रामचंद्र जिस कारण से प्रकट हुए इस धरा पर रावण का वध करने के लिए, वो होगा कि नहीं पर पता नहीं, और कितना डिले होगा, क्योंकि रावण ने अभी तो सबको बंदी बना के रखा है, हमने जो चर्चा की, और इतना आतंक फैला रहा है, वो इतना लोगों को परेशान कर रहा है, तो इसका आतंक रोकना चाहिए। इसलिए प्रभु रामचंद्र जल्द से जल्द रावण का वध करने के लिए निकलने चाहिए। तो इसलिए इन्होंने प्लानिंग किया देवताओं ने, और इसलिए सरस्वती मैया को उन्होंने कहा कि आप जाओ। सरस्वती मैया का रामायण में 2 बार उल्लेख आता है स्पीच में। एक ब्रह्मा जी जब उनको आशीर्वाद देते कुंभकर्ण को, तो सरस्वती माँ उनके जीवा पर जाकर बैठती, और अभी यहाँ पर सरस्वती माँ जाकर मंथरा के वाणी में प्रकट हो जाती है और मंथरा की वाणी को एक तेज, एक धार देती और तर्क प्रकट करने लगती है। तो उसमें मंथरा और कैकेयी, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करूँगा, इसका उत्तर आप अगर देना है, आपको बोल के देना है, या फिर आप, या उत्तर मत दीजिए, केवल मन में आप सोच लीजिए ऐसे, या फिर आप मैसेज में डाल सकते हैं कि एक ड्रामा है और इस ड्रामा में 4 लोगों का रोल करना है। उसमें एक पिता का रोल है जो बड़ा ही उदार पिता है और बड़ा ही शांत स्वभाव का है और बड़ा ही अच्छा उसका व्यवहार है, बोलने में अच्छे से बोलते हैं। लेकिन उसकी पत्नी है, वो पत्नी थोड़ी सी मुँहफट आप बोल सकते हैं, बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, लेकिन बात करने में बातून भी है, लेकिन उसके शब्दों में बड़ी धार है। तो उस धार से कभी कभी कुछ लोगों का मन, हृदय कट सकता है, कट छलनी होता है। 2 कैरेक्टर बताए मैं यहाँ। और फिर उनके एक पुत्री है बड़ी, वो पुत्री है, उसका स्वभाव है हमेशा दूसरों में दोष देखना और दूसरों की बुराई, और इसका उसको, उसका इसको ऐसे लगाना। आप ये कैरेक्टर को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। और उसका लड़का है, वो लड़का थोड़े इनोसेंट स्वभाव का है, सात्विक प्रवृत्ति का है, और आप उसको कुछ भी जाकर आप बोलेंगे तो यस 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 यस, ही इज ए यस मैन लाइक। तो 4 कैरेक्टर मैंने आपको बताया, पिता, पत्नी उसकी, लड़की और लड़का, चारों के कैरेक्टर आपको समझ में आए। अभी आप मन में सोच लीजिए, हमारा ये जो भुसावल का कांग्रेगेशन है, इतने सारे भक्तों को आप इतने साल से जानते हैं, इस कैरेक्टर में ये ड्रामा करना है, तो इस ड्रामा में आप कौन सा रोल किसको देना चाहोगे? हमारे कांग्रेगेशन के भक्तों में से आपको मैसेज बोलना नहीं है और नहीं आपको मैसेज टाइप करके भेजना है, आप अपने केवल मन में ऐसा सोच लीजिए। और अगर आपने आपके मन में सोच लिया तो उसका आपने अपने मन में ऐसा क्यों सोचा, इसका कारण आप मुझे बताइए, टाइप कर या फिर बोल कर। इसके लिए केवल 1 ही मिनट आपको दिया जाता है। ओके,
तो आप मुझे बताइए, टाइम ऑफ हुआ आपका, बताइए मुझे आप कि आपने मन में सोच लिया होगा। अगर मन में सोच लिया आपने कि कैरेक्टर किसका कैरेक्टर, आप चाहे तो एक ही कैरेक्टर पकड़ो, चारों की जरूरत नहीं, एक ही कैरेक्टर को आप ध्यान में रखो किसको देना है इसका। अगर आपने मन में सोच लिया तो आप यस फटाक से टाइप कर दीजिए कि आपने सोच लिया मन में, यस ये कैरेक्टर इसको जाना चाहिए, जल्दी। केवल यस लिखने में और नो लिखने में इतना टाइम लग रहा है आपको? या बोल सकते हैं? ओके, वंदना सिंह माता जी यस। और बाकी वक्त मोबाइल छोड़ के चले गए कहीं पर? रवि महाजन यस, यस। रेखा पटेल नहीं, आपको नाम नहीं लिखना है, केवल आप कैरेक्टर को अपने मन में सोचा है उतना लिखना है केवल। फटाफट फास्ट, केवल 4-5 भक्तों के नाम आए। यस 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 यस। 12 में प्रभु श्लोक। ओके, और जल्दी जल्दी जल्दी। यस रविंद्र महाजन यस, यस यस। अजिता वानखेड़े यस। ओके, तो बाकी भक्तों ने भी मन में सोच लिया होगा। अभी मुझे आपको आप बताइए कि ये आप किस बुनियाद पर आपने ये सोचा, ये कैरेक्टर जो आपने दिया किस बुनियाद पर आपने ये कैरेक्टर दिया? जल्दी। क्यों आपने वो कैरेक्टर उसी व्यक्ति को इस कैरेक्टर के लिए आपने नियोजित किया? क्यों? सेल्फ एवोल्यूशन। किसका सेल्फ? आपका अपना गुण अनुभव करके। ओके, उसके अनुभव से आपको जो अनुभव आया उस व्यक्ति के बारे में। यस, बिकॉज ऑफ हिज हर अपीयरेंस एंड टेकन एक्सपीरियंस। ओके, यस, ओके। तो इन शॉर्ट बिहेवियर। ओके दीपाली, बिहेवियर। ओके राइट। तो उसका आपको अपीयरेंस देखकर, उसका बिहेवियर देखकर, उसका आचरण देखकर, इतने साल से आप उसको जानते हैं, इसलिए आपने एक अंदाजा किया कि इस व्यक्ति को ये रोल देना चाहिए। अभी ये जो आचार्यों की टीका है कि जहाँ पर वो कहते हैं कि एक हायर पावर के कारण प्रभु रामचंद्र को अपनी लीलाओं में सपोर्ट करने के लिए और जल्दी से जल्दी रावण का वध होने के लिए इस कैरेक्टर को यूज किया गया सरस्वती द्वारा। कौन से? मंथरा और कैकेयी को। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि वही कैरेक्टर को क्यों यूज किया। जैसे हमने जो आपको बताया कि ड्रामा आप वही कैरेक्टर उसको क्यों दोगे, क्योंकि उसका बैकग्राउंड तो वो व्यक्ति को ही चूज किया। इसका मतलब ये भी हमको ध्यान में रखना आवश्यक है कि वो लोग भी वैसे हैं, उसमें उनका भी पार्ट मायने रखता है, उनका रोल या उनका अपना कैरेक्टर मायने रखता है, इसलिए उसको भी हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। और उस कैरेक्टर से बहुत कुछ सीख हमको अपने जीवन में लेना चाहिए। तो इस प्रकार से वो उन लोगों को चूज किया, तो सरस्वती देवी की कृपा से वो उनकी वाणी में प्रकट हो गई। फिर ये होने का और एक कारण बताया जाता है फॉर द हायर पावर कि रावण, बिकॉज ऑफ रावण सिंस एंड डेमीगॉड्स प्रेयर्स फोर्स to guiding Manthara and Kaikeyi to act like this. रावण के पाप और देवताओं की प्रार्थना ने आकर्षित कर दिया ये सिचुएशन को, इस प्रसंग को, और ये प्रसंग इस प्रकार से हुआ। ये उसका है हायर रीजन, हायर कॉज। तो हर एक्शन के पीछे हायर कॉज रहता है, लेकिन हायर कॉज के साथ साथ हमें डिटेल्स में भी जानना और डिटेल्स को भी जानना बहुत आवश्यक है इसके साथ साथ, क्योंकि वो कैरेक्टर भी मायने रखता है, उसका बैकग्राउंड भी हमको मायने रखता है। तो इस प्रकार से
मंथरा, बाकी लोग भी उसी एंगल से देख रहे थे, वही दृश्य को देख रहे थे, लेकिन देखने से मैसेज कुछ अलग गया। और मंथरा भी उसी मैसेज को देख रही थी, उसी दृश्य को देख रही थी, लेकिन वो अलग मैसेज धारण की। और जब वो वापस आई अपने इसमें अपने स्वामिनी कैकेयी के राजमहल में जब वापस आई, तो जैसे देखा कि कैकेयी सोई हुई है, बड़े आराम से लेटी हुई है, तो जाकर उसके पैरों को पकड़ा और उसको उठाने लगी, हिला हिला के उठाने लगी उसको कि अरे उठ निठल्ली। अभी एक दासी को इतना अधिकार है कि अपने स्वामिनी को इस प्रकार से पेश आए वो, लेकिन ये कोई साधारण दासी नहीं थी, ये मैके से लाई गई दासी थी। और खास कर वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पिता ने तुम्हारा खास ख्याल रखने के लिए भेजा है। वो इस प्रकार से आई और वही दृश्य को नकारात्मक रूप से प्रकट करने लगी। नेगेटिविटी वर्क्स टू वे, दो प्रकार से नकारात्मक वृत्ति दो प्रकार से कार्य करेगी। जब व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भावना आ जाती है, तो वो नकारात्मक भावना के कारण हम इस जगत के सुंदरता को देख नहीं पाते हैं। ये एक नकारात्मक का परिणाम है। और दूसरा, हमारे अंदर वो समस्या को हल करने की जो शक्ति है उसे हम खो देते हैं। तो नकारात्मक भावना के कारण ये मंथरा की भी इसी प्रकार से अवस्था हुई कि बाकी लोग आनंद के मारे मंगलमय वातावरण वहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसके अंदर नकारात्मक भावना होने के कारण ये इस सुंदरता को देख नहीं पाई, इस अच्छे वातावरण को देख नहीं पाई, और इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या में आ गई। और इसलिए जो व्यक्ति अपने समस्या में है वो दूसरों को समस्या में डाल देता है। अगर सही व्यक्ति के पास अप्रोच नहीं करता है वो समस्या का हल करने के लिए, तो वो भी दूसरों को समस्या में डाल देता है। और इसलिए वो अपनी निगेटिविटी को से कई को अफेक्ट करना शुरू कर देती है, कई को प्रभावित करना शुरू कर देती है। तो अभी मंथरा ऐसे दोषारोपण करने लगी प्रभु रामचंद्र को कि जाकर सबसे पहले उसको उठाया कई को और बोलने लगी कि तू अभी तक ऐसे निश्चिंत होकर सो रही, तू सो ही कैसे सकती है? तुम्हें पता है क्या होने जा रहा है? इतना बड़ा कांड हो रहा है अयोध्या कांड में, और तू निश्चिंत होकर सो रही है, और पता है तुम्हें क्या होने जा रहा है? तुम्हें तो किस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तुमको ये सोचना, ये जानना आवश्यक है। उसने बोला कि, और वो दोषारोपण करने लगी, दशरथ महाराज, राम, सीता, इसको दोषारोपण करने लगी। तो उसने पूछा कि तो ठीक से बताएगी कि क्या हुआ है? तो उसने बोला कि वो राम जिसने एक निष्पाप स्त्री को मार डाला बड़े निर्दयता से, वो राम को दशरथ राजा बनाने जा रहे। अभी किसके बारे में बोल रही है? वो एक इनोसेंट निष्पाप स्त्री को मारा। कौन है वो? ताटका स्त्री को मारा, ये सबको पता है, लेकिन स्त्री के पीछे क्या बैकग्राउंड है वो बता नहीं रही। तो जब व्यक्ति नकारात्मक भावना को लेकर आता है, तो उस नकारात्मक भावना से वो दूसरों को दोषारोपित तो करता है, लेकिन दोषारोपित करने के प्रति पीछे उसका एक हिडन एजेंडा होता है, और वो अच्छे गुणों को न बताते हुए दुर्गुणों को ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। और कहने लगी कि दशरथ महाराज ये इज़ लाइक वेरी कनिंग फेलो, दुष्ट व्यक्ति है, तुम्हारे पास आते हैं, वो तुमको जताते हैं कि तू उसकी सबसे बेस्ट रानी है, सबसे प्रिय रानी है, और ये भी दिखाते हैं कि तुम्हारे वो कंट्रोल में है, तुम्हारे प्रेम के नियंत्रण में है, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। दशरथ ने तुमको लूटा है, दशरथ ने तुमको चीट किया है, तुमको फंसाया है। और अभी पता है क्या होने वाला है? अभी कौशल्या ये सबसे बेस्ट रानी बनेगी,
कौशल्या को ज़्यादा प्रेम करेगी, कौशल्या भी राजमाता बनेगी और पट्ट रानी बनेगी, और तुम कौशल्या की दासी बनोगी। तुम कौशल्य की दासी बनोगी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा जो भरत, जो गुणों की खान है, वो भरत राम का सर्वेंट बनेगा, दास बनेगा। ये बकते जा रही है, कहीं नहीं बोला, देख तू साफ साफ बता, तू क्या बोलने जा रही है, तेरे दिमाग में क्या कीड़े घूम रहे हैं, तू ऐसे अपशब्द क्यों बता रही है, स्पष्ट बोलो। और अगर तुमको डर लग रहा है, अगर बुरी खबर है, डर लग रहा है, तो मैं तुमको अभय दान देती हूँ, वचन देती हूँ, मुझे बोलो कि क्या माजरा है, क्या मैसेज है। तो कहीं कहती है कि प्रभु रामचंद्र को राज्य अभिषेक होने जा रहा है, और कल प्रभु रामचंद्र राजा बनने वाले हैं। जैसे ही इसके मुख से ये शब्द निकले कि रामचंद्र राजा बनने वाले हैं, दशरथ महाराज उनका राज्य अभिषेक करने जा रहे कल, कहीं इतना आनंदित हो गए, अपने बेड से उठी और झूमने लगी वो आनंद के कारण, और इतना खुश होकर उसकी तरफ देखने लगी कि अरे इतनी खुश खबरी है और तू इस प्रकार से बता रही है, तू डर रही थी वो बताने के लिए, और तुमने इतनी बड़ी न्यूज़ दी मुझे, और मैं तो कहती हूँ कि तू इसके तुम्हारे मरते दम तक इससे अच्छी न्यूज़, मैसेज, संदेश तुम जिंदगी में कभी दे नहीं पाओगे, इतना बेस्ट तुमने संदेश दिया है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी के मारे उन्होंने कई ने अपने पास का बहुत ही मूल्यवान एक रत्नों का हार था, वो उनको दे दिया कई को, और बोले ये तुम्हारे लिए बख्शिश मेरे तरफ से, तूने बहुत अच्छी न्यूज़ दी। ये जब बात बताई और ये जब बात उसने देखी मंथरा ने, तो बाप रे, मंथरा कुछ अलग मूड में थी और कई अलग मूड में, कई इतनी खुश हो गई। तो ये खुश प्रभु रामचंद्र के प्रति इस प्रकार से भावना, ये एक शुद्ध हृदय के को दर्शाता है। उनके हृदय में एक शुद्धता थी, इसके कारण ये तुरंत भगवान रामचंद्र के अपोलंस को एक्सेप्ट कर पाई और बड़े आनंद से झूमने लगी, क्योंकि वो प्रभु रामचंद्र को अनुभव कर चुकी थी। मंथरा अभी इतना बोलने के बाद कई का ये रिप्लाई और इतना अपोजिट रिप्लाई सुनकर उसको लगा कि अभी मैं क्या करूं। तो देखिए कल मंथरा इतनी कनिंग है, इतनी कूट है कि अलग अलग चालें वो इस्तेमाल कर रही है, अलग अलग ट्रिक्स इस्तेमाल कर रही है, ताकि किसी न किसी प्रकार से उसको मंथरा कई को अपने जाल में लाना है। तो उसका एक डिटर्मिनेशन हमको देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अगर प्रयास करेगा, समझो किसी को फंसाने का अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर अलग मूड में है तो व्यक्ति थोड़ा ट्राई करके छोड़ देगा, लेकिन इसका डिटर्मिनेशन देखो, डिटर्मिनेशन फॉर रॉन्ग थिंग, गलत कार्य के लिए धैर्य। उससे हम ये सीख सकते हैं कि हम अच्छे कार्य के लिए धैर्य कैसे रखें अपने आप। तो बताने, तो इसमें क्या करने लगी वो कि बात को सीरियस बताने के लिए, बातों की गंभीरता समझाने के लिए कई मंथरा उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कई का एक अलग पद्धति इस्तेमाल करनी, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। स्त्रियों के पास यही अस्त्र है, लेकिन एक स्त्री जब दूसरे स्त्री के सामने रोती है तो इतने में काम चलता नहीं, क्योंकि वो स्त्री को भी पता है उसके पास भी ये अस्त्र है। तो उसने आंखों से उसके आंसू तो गिरने लगे, लेकिन वो अपने ही माथे पर जोर जोर से हाथ से मारने लगी। अभी उसकी आवाज़ होगा ना, धाप 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 ऐसे, और फिर अपने कपड़ों को वो फाड़ने लगी, अपने कपड़ों को फाड़ने लगी, आंखों आंसू बहाने लगी, रोने लगी, अपने आप को मारने लगी, और हाथ में जो रत्नों का हार दिया था उसको फर्श पर इतने जोर से फेंक मारा कि वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। इतना मूल्यवान वो हार था। ये जब उसने देखा तो कई का दुख सुख जो था वो अचानक वो पॉज हो गई। क्या ये खुशी की बात में लेकर आई है, लेकिन ये अभी उससे खुश नहीं है, और वो शांत होकर अटेंशन उसने कई का जो ध्यान है वो बराबर उसने आकर्षित किया, उसको जो चाल थी वो बराबर सक्सेसफुल हो गई, और कई उसकी तरफ देखने लगी। और फिर मंथरा कहने लगी
को वाइफ एंड स्टेप सन, सावत्र, सावत्र को क्या बोलते हैं हिंदी में? सौतेला भाई, सौतेला भाई और सौतन, ये दोनों, नहीं सौतेला भाई नहीं, सौतेला पुत्र, सौतेला पुत्र और सौतन, ये दोनों भी स्त्री के दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। इसलिए तुम्हें जो राम अच्छे गुण वाला दिखाई दे रहा है वो और कौशल्या, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, ये ध्यान में रखो। कहीं कहीं कहने लगी राम के बारे में तुम जानती नहीं वो मनता, तुमसे और अधिक मैं राम के बारे में जानती हूँ। राम के जैसा सद व्यक्ति, सदगुण वाला व्यक्ति मिलेगा नहीं। और यहाँ तक कि मैं भरत के कंपैरिजन में अगर कह सकती हूँ तो भरत से राम मुझे ज़्यादा प्रेम करता है, वो मुझे ज़्यादा प्रिय है, ज़्यादा मेरे सबसे पहले सवेरे उठने के बाद सबसे पहले वो मेरे पैलेस में आता है, राजमहल में आता है, मेरा रोज़ आता है मेरा आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन बहुत बार भरत नहीं रहता, क्योंकि बहुत भरत काफ़ी बार उसके मामा के इधर चले जाते थे तो ज़्यादा संग रामचंद्र का ही था, और इसलिए राम का प्रेम, वो प्रेम से वो आकर्षित हो गई और मैं उसको बड़े अच्छे से जानती हूँ, कहने लगी ठीक है। और मुझे तुम्हारे इस दुर्बुद्धि की दया आ रही है कि तू इस प्रकार से घृणित भावना मन में रखते हुए गलत विचार से प्रभावित होकर तो तेरी बुद्धि बहक गई है, तू गलत सोच रही है और तू द्वेष से पीड़ित है। इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रकार से भावना से इससे बाहर निकलो। और इसलिए उसकी दया करने गई है कई ताकि वो अपने कष्ट से बाहर निकले, द्वेष के कष्ट से बाहर निकले। लेकिन देखिए आगे कैसे होता है। और कहने लगी राम के जैसा धर्मशील व्यक्ति नहीं है, राम के जैसा सत्यवचनी व्यक्ति नहीं है, राम के जैसा संयमी व्यक्ति नहीं है, हर प्रकार से संयमी है, वाचा में संयम है, इंद्रियों में संयम है, शमन और दमन दोनों भी उसके अंदर है। और इसलिए ऐसे कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन कैन बी ट्रस्टवर्दी। जिस व्यक्ति के अंदर आत्म संयम है वही विश्वास के पात्र होता है। जिसके इंद्रियों पर उसका संयम नहीं है उसके ऊपर हम विश्वास कभी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसके इंद्रिय उसको कभी भी धोखा दे सकते हैं। उस व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति किसी को भी कभी भी धोखा दे सकता है और अपने इंद्रिय संतुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसका मन कंट्रोल में नहीं, नियंत्रित नहीं है, बहक रहा है, ऐसा व्यक्ति किसी को भी बहका सकता है और किसी को भी परेशान कर सकता है, क्योंकि मन के कारण वो खुद परेशान है। इसलिए बड़ी फिलॉसफी बता रही है कई बड़ा अच्छा उसके पास अनुभव था रामचंद्र के बारे में। और इसलिए वो कहती है कि रामचंद्र संयमी हैं और इसलिए उसके ऊपर विश्वास रखा जा सकता है। और रही बात तेरे इस प्रकार से बोलने की, तो तुम्हारे जगह पर अगर और कोई होती और ये दुस्साहस करती है बोलने की, तो मैं उसको उसकी जिह्वा उसके मुंह से निकाल कर उसको काट के निकाल दूँ। ऐसा हो के नहीं। और दशरथ महाराज ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और यहाँ तक कि मैं कह सकती हूँ कि मैं उनको प्रेम से वश में कर सकती हूँ, नियंत्रित कर सकती हूँ, और मुझे इसका अनुभव है। तो इसलिए तुम इस प्रकार से बातें बोलना बंद करो। दोनों का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, दोनों का एक दूसरे के बारे में अपने राय एक दूसरे के ऊपर बता रहे हैं। अभी इस राय में कौन सी राय हावी होती है? अभी मंथरा आर्गुमेंट करने लगी, अच्छा तुम इतना सब अच्छा बोल रही हो, वो सब अच्छे हैं, तुम्हारा इतना विश्वास है, तो मुझे बताओ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, इतने बड़े उत्सव में भरत यहाँ पर क्यों नहीं है? बताओ। भरत को वहाँ पर उसके मामा की इधर क्यों छोड़ गया? क्योंकि भरत ये राम का बड़ा कॉम्पिटिटर है। राम किसी से स्पर्धा कर सकता है तो वो भरत से ही कर सकता है, क्योंकि भरत में इतने अच्छे गुण हैं, राम से भी बड़े अच्छे गुण हैं भरत में। और मेरा भरत इतना अच्छा है। और भरत की स्तुति करने लगे उसके माँ के सामने।
इतना अच्छा परिपूर्ण वो संयमी है, उसके पास इतने अच्छे गुण हैं, गुणों का सागर है, ऐसा कहना। और बताओ क्यों भरत यहाँ पर नहीं? और रही बात तुम दशरथ की बात कर रही हो, तो दशरथ और राम मिलकर उन्होंने बड़ा षड्यंत्र रचा। और तुमको पता है लक्ष्मण को राम ने पहले ही वश कर रखा है, क्योंकि लक्ष्मण बड़ा है और शक्तिशाली भी है। और लक्ष्मण ने राम को वश में कर रखा है। अगर भरत कुछ करेगा भी तो ये दोनों मिलाकर राम भरत को मार सकते हैं। और रहा बेचारा वो छोटा शत्रुघ्न जो तेरे भरत का प्रिय है, तो वो बेचारा छोटा अभी बच्चा है, वो क्या करेगा लक्ष्मण के सामने? तो इसलिए राम का ये पहले से प्लानिंग था। और यहाँ तक राम ने सारे प्रजाओं को भी अपने वश में कर लिया है, इसलिए प्रजा भी राम को ही चाहते हैं। और बार बार दशरथ का भरत को मैके या मामा के पास भेजने का कारण तुम समझो ना। बार बार वो उधर क्यों भेजा जाता है? ताकि उसका लोगों के साथ, प्रजा के साथ ज़्यादा संबंध न आए, प्रजा के उसके साथ एक विशेष आकर्षण न हो, और वो लोग राम को ही राजा करके स्वीकार कर लें। ये उनकी कूटनीति है। अरे पगली, मेरा तो हृदय टूटा जा रहा है, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। और मेरा पागल मन भी देखो ना, कितना मेरा पागल मन कैसा है कि मुझे तो किसी का बुरा देखा नहीं जाता है। मंथरा बोल रही है कि मेरा मन ऐसा है कि मुझे किसी का बुरा दिखाई नहीं देता है, बुरा किसी का दिखाई नहीं देता है, बुरा किसी का देखा नहीं जाता है। मंथरा बोल रही है। इसी बात सुनकर आपको कैसे लगेगा सोचिए। और कई भी इसी प्रकार से सोचे। और फिर बोलने लगे मंथरा बड़े गंभीर स्वर से, कई 3 रीज़न है, 3 कारण है जिसके वजह से मैं तुम्हें ये अलर्ट करने के लिए आई हूँ, सचेत करने के लिए आई हूँ। 3 कारण है। क्योंकि ये तुम्हें बचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्र भरत को बचाना चाहती हूँ, और तीसरा क्योंकि मैं तुम्हारे पिता को बचाना चाहती हूँ। तो कहते अभी सुनने लगे, भाई ये कहाँ से लेकर जा रही, कहाँ तक? तो उसने बोले कैसे? मंत्रा बता दिया, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बचाऊँ, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व खत्म होने वाला है। जैसे ही राम राजा बनेगा वैसे ही कौशल्या राजमाता बनेगी। जैसे ही कौशल्या राजमाता बनेगी तो उसके पास सारी पावर आ जाएगी। ये मत बोलना कि वो बड़ी है, और ये मत बोलना कि इसके पहले आज तक कई तुम उसकी विशेष रानी बनी हो, तो कई दशरथ का विशेष ध्यान आकर्षित किए हो, और तुमने भी बहुत बार कौशल्या के साथ तुम्हारा व्यवहार ऐसे हुआ है जिसके द्वारा कौशल्या दुखी हुई है। तुम्हें क्या लगता है उसका बदला नहीं लेगी वो? तो कई सोचने लगी। और सोचो, तुम्हारे पिता माता, तुम्हारे रिलेटिव्स, कभी कोई अगर किसी को धन की आवश्यकता पड़ी और वो धन अगर तुमको देना है या किसी को दान करना है, तो क्या तुमको वो कौशल्या को कुछ अगर पूछना पड़ेगा? सोचो, हर चीज़ के लिए तुम निर्भर रहोगी कौशल्या के ऊपर। हर समय तुम्हें कौशल्या की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी, हर बात में उनको पूछना पड़ेगा। सोचो, जो व्यक्ति इतना आदरपूर्वक पहले इतना आदर स्वीकार करता था, इतना पूज्य व्यक्ति था, उसके लिए उसका अपमान ये मृत्यु के जैसे है। डिसऑनर इज वर्स देन डेथ, ऐसे अंग्रेजी में कहा होता। मृत्यु से भी भयंकर है कि तुम अपमान को सही नहीं पाओगे। और तुम एक स्वाभिमानी स्त्री हो अंतरा, कई तुम एक स्वाभिमानी स्त्री हो। तुम्हारा स्वभाव मैं जानती हूँ, तुम्हारा स्वभाव किसी के सामने झुकने का नहीं है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा अच्छा है, स्तुति भी करने लगे। और फिर कहने लगे, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, एक कारण है। दूसरा, मैं तुम्हारे पुत्र को बचाना चाहती हूँ।
तुम्हारे पुत्र को क्या बचाना चाहती हूँ मैं? भरत। क्योंकि जिस प्रकार से राम और दशरथ ने जो षड्यंत्र किया है लक्ष्मण के साथ, भरत को वो खुशहाल में रहने नहीं देंगे। क्योंकि भरत के पास इतने अच्छे गुण हैं क्योंकि वो लोगों को आकर्षित करेगा। इसलिए ये एक षड्यंत्र रचकर भरत को इस प्रकार से टॉर्चर करेंगे, इसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि एक तो भरत को अपने मामा के पास फिर से वापस भागना पड़ेगा, या तो फिर उसको जंगल में जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि राजमहल में ऐसे हिंसक पशु उसको दिखाई देंगे कि वो जंगल में जाना पसंद करेगा उसके बदले में। इसके लिए तुम्हारा भरत का जो फ्यूचर है, केवल दास की बात नहीं करना, सर्वेंट तो बनेगा ही, वो सेवा तो उसको करना ही है किसी भी हालत में, लेकिन उसका भविष्य कोई उज्जवल नहीं है और उसका जीवन बड़े संकट में है। ये बात तुम ध्यान में रखो। और तीसरा कारण कि तुम्हारे पिता की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें ये सलाह दे रही। क्या पिता की रक्षा करनी है? पिता की रक्षा करनी है। बताओ, ये जो इतना बड़ा उत्सव होने जा रहा है कल, इस उत्सव में 3 लोगों को इनवाइट नहीं किया गया है। एक तेरा भरत, उसके बारे में मैंने तुमको बताया। दूसरे और 2 लोग, जनक महाराज और कैकेयी तुम्हारे पिता अश्वपति, इनको नहीं बुलाया गया। बताओ ये पर्पसफुली ऐसा क्यों? और सही में दशरथ महाराज ने उनको नहीं बुलाया था। दशरथ महाराज के मन में वो बात थी भी कि कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, तो उन्होंने कहा, मंत्रा ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता के और जनक महाराज इन दोनों का आपस में बैर है, दुश्मनी है, और ये पहले से दुश्मनी है। लेकिन अभी क्योंकि दशरथ महाराज अभी भी है, इसलिए दशरथ महाराज के होते हुए जनक महाराज तुम्हारे पिता कैकेयी तुम्हारे राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संबंधी है यहाँ, दशरथ महाराज है अभी भी, तब तक वो आक्रमण नहीं कर सकते, इसलिए वो शांत है सब। और वो दोनों को एक साथ क्यों नहीं बुलाया गया है कि यहाँ पर आकर कुछ दोनों के आपस में कुछ वाद विवाद न हो और किसी को ये बात पता ना चले, इसलिए दोनों को नहीं बताया गया। लेकिन सोचो, जब राम राजा बनेगा और जब दशरथ महाराज नहीं रहेंगे, राम राजा बनेगा मतलब सीता रानी बनेगी, और जब सीता रानी बनेगी तो उसके पिता शक्तिशाली हो जाएंगे और उनके पिता ज़रूर बदला लेंगे तेरे पिता से। तेरा पिता का राज्य भी हड़प हो जाएगा। फिर तेरे पिता, एक तो तेरे पिता को प्राण के लिए भीख मांगनी पड़ेगी, या तो अन्न वस्त्र निवारण के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। अरे पगली कैकेयी, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे पिता का नाश हो? क्या तुम चाहती हो तुम्हारे पुत्र का नाश हो? क्या तुम चाहती हो तुम्हारा नाश हो? फुल्ली कंट्रोल। कैकेयी इस बात को सुनते रही, और ये जो 3 रीज़न है काम करते, केवल 3 रीज़न नहीं, लेकिन इसके पहला जितना भी बैकग्राउंड है उनका दोनों का कॉन्वर्सेशन, ये वर्क किया, काम कर दिया। और अभी जिसका हृदय अच्छा था लेकिन उसकी धारणा भावना अच्छी थी, लेकिन अभी वो धारणा भावना दूषित हो चुकी है। इसलिए कहा जाता है कि कैकेयी की जो भावना है, वो भावना एक ऐसे तालाब के जैसी है जिसमें कम पानी है, शैलो वाटर। शैलो को क्या बोलते हैं? कम पानी, उथल मराठी में कहते हैं, कम पानी है। एक तालाब है, उसमें पानी ज़्यादा नहीं, गहराई कम है उसके अंदर, और कम गहराई के तालाब, पानी के तालाब में जब भैंस प्रवेश करती है तो भैंस क्या करेगी? जाकर प्रवेश करेगी और अंदर जाकर बैठ जाएगी, अपना दुकान मारने के वक्त बैठ जाएगी। और जैसी भैंस उसके अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि पानी कम होने के कारण उस तालाब में अंदर का कीचड़ है, मड़ी वाटर, वो कीचड़ बाहर निकलना चालू हो जाता है, और जो शुद्ध निर्मल शीतल जल है वो दूषित हो जाता है। कैकेयी की
आस्था राम के प्रति इसी प्रकार से थी। आस्था थी लेकिन गहराई बहुत कम थी उस आस्था में, और इसलिए मंथरा रूपी भैंस ने उसके अंदर प्रवेश कर लिया और उस भैंस के कारण सारी जो गंदगी है वो बाहर आ गई, वातावरण को उथल पुथल खराब कर दिया, जहरीला बना दिया। और दूसरी उपमा दी जाती है कि जैसे बारिश हो जाती है तो बारिश के पानी के कारण, बारिश का पानी जब जमीन में जितने भी छिद्र है, होल्स है, इसमें सांप जाकर बैठ जाते हैं, उस होल में पानी जाना शुरू हो जाता है। और जैसे ही पानी जाता है तो सांप पानी को ये नहीं करता है, पानी के अंदर रहता नहीं, पानी वाले बिल में रहता नहीं, तो इसलिए वो बाहर निकल जाता है सांप। और जैसे ही वो, क्योंकि पानी इतने रफ्तार से जा रहा है तो सांप अभी इतने महीने आराम से रह रहा है वहाँ पर, लेकिन अचानक पानी जाने के कारण सांप एकदम फुदकारने लगता है और वो बहुत क्रोधित हो जाता है। और जैसे ही वेग से बाहर निकलता है, जैसे ही बाहर निकलता है सामने जो भी दिखता है उसको डस लेता है, सारा गुस्सा उस व्यक्ति के ऊपर निकल जाता है। मंथरा उस पानी के जैसे है, और कैकेयी के जो 2 कान हैं वो उस होल के जैसे है। और मंथरा, इस मंथरा रूपी पानी कैकेयी के कान रूपी होल में जब प्रवेश करते हैं तो वो पानी के कारण अंदर बैठे हुए जो सांप है, जो इस उसके जिस काउंसिलिंग से जो दूषित हो चुका है, जो मल है, वो सांप के रूप में जब ऐसे बाहर निकल जाते हैं, और सामने जो मिला, और कौन है, क्लोजेस्ट वन इज अ दशरथ, जिसको वो काट कर तहस नहस और समाप्त करके मंथरा इस प्रकार से। कैकेयी एंड मंथरा वर्सेस बलि महाराज एंड शुक्राचार्य। कैकेयी को भी मंथरा ने काउंसलिंग किया, बलि महाराज को भी उनके गुरु शुक्राचार्य ने काउंसलिंग किया। दोनों में कुछ सिमिलरिटी, हमको समानता दिखाई देती है और कुछ भेद दिखाई देता है। समानता क्या है? सेम जेंडर, यूजुअली अपोजिट जेंडर्स अट्रैक्ट्स, भिन्न लिंग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चाहे वो पति पत्नी के लिए हो, भाई बहन के लिए हो, पुत्र पुत्री के लिए हो, या माता पुत्र के लिए हो, या पुत्र पुत्री पिता के लिए हो। एवरेजली और मोस्टली ये प्रकृति का नियम है। इसलिए माँ को लड़का बेटा बड़ा प्रिय होता है, और पिता को लड़की बड़ी प्रिय होती है ना, प्यारी लड़की प्यारी होती है, और लड़की भी पिता के लिए ज़्यादा रोती है मरने के बाद। पहले भी रोएगी वो, लेकिन कुछ पाने के लिए रोएगी। लेकिन एक यूजुअली ऐसा नियम है प्रकृति का, अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पर सेम जेंडर, मंथरा कैकेयी दोनों, बलि महाराज और शुक्राचार्य दोनों पुरुष, दोनों एक दूसरे का काउंसिल। यहाँ लेकिन वहाँ पर वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऐसा है कि शुक्राचार्य ये बलि महाराज के गुरु है, लेकिन यहाँ पर मंथरा कैकेयी की दासी है। मंथरा को जो बोलने का अधिकार है और शुक्राचार्य को जो बोलने का अधिकार है, इसमें भिन्नता है। शुक्राचार्य को जो बोलने का अधिकार है वो अधिकार मंथरा को निश्चित नहीं है, लेकिन मंथरा का जो क्लोजेस्ट संबंध उसने जो बनाया था कैकेयी के साथ, वो शुक्राचार्य का बलि महाराज के साथ नहीं। तीसरी सिमिलरिटी है सेम एजेंडा इन माइंड, सेम भावना दोनों के अंदर है, सेम प्रवृत्ति, या कह सकते हैं सेम उद्देश्य, समान उद्देश्य दोनों के अंदर है। कौन सा समान उद्देश्य है? खुद का हित। मंथरा ने क्या सोचा, अगर कैकेयी कौशल्य रानी बनेगी तो कौशल्य की दासी, ये विशेष उसको ध्यान दे रखा जाएगा। जब कैकेयी सामने से हट जाएगी तो उसके दासी को भी कोई कीमत नहीं रहेगी, और इसलिए मेरा दुकान खाली। और शुक्राचार्य ने भी यही सोचा कि जब ये ऐसा व्रत देने लेने जा रहा है और बलि महाराज ये वामन को सब कुछ देने जा रहा है, तो मेरे पास उसके पास बचेगा क्या? भिखारी हो जाएगा ये तो। और वो जानते थे कि ये विष्णु है। लेकिन
और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इसके पास कुछ नहीं रहेगा बलि महाराज के पास तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैंने कुछ करना चाहिए प्रयास। तो इस प्रकार से बलि शुक्राचार्य भी और बलि ये भी मंथरा भी दोनों का एजेंडा भी सेम। अभी कैकेयी में और बलि महाराज में क्या फ़र्क है वो हमको देखना आवश्यक है, क्योंकि दो लोग जो काउंसिलिंग कर रहे हैं मंथरा और शुक्राचार्य, दोनों का उद्देश्य एजेंडा सेम है। दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने रिलेशन से उनको समझाने की और बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है वो लोगों की सिचुएशन देखना आवश्यक है। कैकेयी वो मंथरा की जो बातों को श्रवण कर रही है और सुन रही है, सी वॉज मोस्टली इमोशनली इसको एक्सेप्ट कर रही है, उसको ग्रास्प कर रही है। और स्त्रियाँ ये इमोशन भावना प्रदान होती और इसलिए इमोशनली उसकी जो काउंसलिंग है उसको ग्रास्प कर रही है, उसको स्वीकार कर रही है। और बलि महाराज इमोशनली एंड रैशनली इसको ग्रास्प कर रहे हैं और उसको श्रवण कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं। शुक्राचार्य जो बात समझा रहे थे, शुक्राचार्य इज अ गुरु, एक रिलेशन, तो वो स्तर पर एक भावनात्मक स्तर पर वो उसी प्रकार से रिस्पेक्टली उसको श्रवण भी कर रहे हैं, मान भी रहे, स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन जिस हद से वो बता रहे हैं शुक्राचार्य, बलि महाराज उसको रैशनली भी चेक कर रहे हैं, बुद्धि के स्तर पर भी उसको चेक कर रहे हैं और फिलोसॉफिकली चेक कर रहे हैं। सो ओनली इमोशनल अगर कोई बात को स्वीकार करेगा तो एक सेंटिमेंटल एक बन के रह जाएगा और एक भावना प्रधान एक बात रह जाएगी। लेकिन इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमेशा कॉम्बिनेशन इमोशन एंड फिलोसॉफी दोनों का कॉम्बिनेशन होना आवश्यक है। तो यहाँ पर बलि महाराज फिलोसॉफिकली ही इज कम्प्लीटली अंडरस्टूड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट ही इज गोइंग टू डू। वो अपने तर्क, अपने विचार और अपने निर्णय को वो शास्त्र के दृष्टिकोण से और वहाँ पर रखकर वो चेक कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर ये विष्णु है, शुक्राचार्य के अनुसार अगर वो विष्णु है तो अंततः जीवन का उद्देश्य वही है कि जो भी कुछ हमने कमाया है विष्णु को देना है। जीवन का उद्देश्य विष्णु को संतुष्ट करना, और अगर वो विष्णु रहेंगे भी तो उसमें समस्या क्या है? अच्छी बात है कि मैं कोई अच्छे हायर पर्पस के लिए मेरा कार्य हो रहा है और जिससे दोनों भी उद्देश्य मेरा साध्य हो रहा है। एक मेरा वचन भी है वो भी बना रहेगा और दूसरा विष्णु संतुष्ट हो जाएंगे, तो ये जीवन का उद्देश्य मेरा साथ। और मेरे जो पुरखोगण है, पूर्वज है, मैं अगर वचन तोड़ दिया तो मेरे पूर्वज हैं उनको भी एक ब्लेम लगेगा, तो इसलिए उससे भी मैं बच जाऊँ। और इस प्रकार से उन्होंने रैशनलाइज करते हुए फिलोसॉफिकली ये रैशनलाइज किया और उन्होंने प्रायोरिटी दी कि भगवान विष्णु की आराधना करना, भगवान विष्णु को अपने जीवन का सर्वस्व मानना, भगवान विष्णु की सेवा के लिए सब कुछ न्यौछावर करना। और इसलिए उन्होंने शुक्राचार्य के कहनों को अपोज किया, नहीं माना। और इसलिए आज वही बलि महाराज उनका जीवन और वो एक उदाहरण के लिए महाजन के रूप में बन गए और वो एक उदाहरण के लिए समाज में रह गए और वो सुतल लोक के राजा है और अगले मनवंतर में वो इंद्र बनने वाले। सब कुछ आ गया जब भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए उन्होंने लगाया। लेकिन कैकेयी आज हिस्टोरिकली इस रामायण में अगर अब कोई व्यक्ति देखता है तो कैकेयी का उदाहरण इस प्रकार से दिया जाता है, एक व्यंग्य के रूप में, एक अच्छा कैरेक्टर अच्छा कैरेक्टर नहीं है, इस रूप में उनको प्रेजेंट किया जाता है और केवल हिस्ट्री बनकर रहेगी। ये दोनों में अंतर है। अभी काउंसलिंग किस किस प्रकार से ग्रहण करनी चाहिए हमको ये ध्यान में रखना आवश्यक है। लेकिन काउंसलिंग भले ही हो हमारे ऊपर, निगेटिव काउंसलिंग हमारे ऊपर भले ही हो, लेकिन वो काउंसलिंग का जितना रोल है उससे ज़्यादा रोल हमारा अपना रहता है कि हमने उसको किस प्रकार से लेना चाहिए। हमको बलि महाराज के रूप में होना है या हमको कैकेयी के रूप में होना है। तो हमें जिस प्रकार से कैकेयी ये इमोशनली ब्लैकमेल हो गई और इमोशनली वो एल्यूड हो गई, उसी प्रकार से हमारे ऊपर भी इमोशनली अटैक आएंगे, हमारे ऊपर इमोशनली अटैक आएंगे हमारे रिलेटिव्स के द्वारा, हमारे
फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, हमारे दोस्तों के द्वारा, हमारे संबंधियों के द्वारा, संबंधियों के द्वारा इमोशनली अटैक कैसे रहेंगे, इमोशनली लोग ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। इमोशनली मतलब अलग प्रकार से होते हैं, कभी इमोशनली सताएंगे भी। लोग बोलेंगे अरे तो हमारे घर में अभी आती नहीं, आप अगर भक्त बन गए, हमारे घर में आती नहीं, हमारे घर में आता ही नहीं, भूल गया हमको, सब कुछ छोड़ छाड़ के रख दिया, वो हरे कृष्ण ने तुमको क्या बना दिया, तो हम सबको भूल गए इमोशनली। उसी प्रकार से फैमिली रिलेशन में कि हमारी बात ज़्यादा सुनेगा कि उनकी बात ज़्यादा सुनेगा, कौन तुम्हें बड़ा, किसने तुमको आज तक बड़ा किया है, किसने तुमको, अब ऑफकोर्स ये सारे है बात, ये सारे हमारे कर्तव्य है, लेकिन फिर भी हमको रैशनलाइजेशन करना आवश्यक है फिलोसॉफिकली, केवल तर्कवाद नहीं, तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से, कि मैं जो करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो तात्विक दृष्टिकोण से ठीक है या फिर मैं केवल इमोशनली ब्लैकमेल हो रहा हूँ। और वी विल बी इमोशनली अटैक्ड बाय आवर ओन सेंसेस, अपने खुद के इंद्रियों के द्वारा हम इमोशनली अटैक्ट होते हुए, हमारे ऊपर आक्रमण होगा इमोशनली। इंद्रियों के ऊपर कैसे, सबसे पहला तो मन में कभी कुछ भावनाएं जब आ जाती है तो वो भावना इतनी उमड़ के आती है और इतनी प्रोमिनेंट बन के आती है कि पूरा फोकस उसके ऊपर चला जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई एक भी इंद्रिय उसका अगर सक्षम हो और बहुत शक्तिशाली हो, तो उस प्रकार से, जिस प्रकार से एक हवा के कारण नौका समुद्र में और कहीं तितर बितर भटकी जाती है, फेंक दी जाती है, उसी प्रकार से एक भी इंद्रिय जब चिंतन करता है किसी इंद्रिय विषय के ऊपर, तो मन उसके ऊपर पूरा फोकस हो जाता है और वो मन के उस बहकावे से और प्रभाव से वो व्यक्ति कहीं पर, या फिर वो इंद्रिय उस मन को कहीं पर बहका के लेके जाता है। We will be emotionally attacked by our senses। हमको रैशनलाइजेशन करना है, उस हमको देखना है फिलोसॉफिकली कि मन में मेरे जो भावनाएं उमड़ कर आई है, मन में भावनाएं जो आई है वो कभी परिवारजनों के प्रति होगी, दोस्तों के प्रति होगी, संबंधियों के प्रति होगी, अपने निजी संबंधों के, अपने इंद्रियों के और अपनी इच्छाओं को पूर्ति के संबंध में हो। अरे जीवन में आकर ये नहीं किया तो क्या फायदा है। भक्ति एक साइड में रहेगी, भगवान राम एक साइड में रहेंगे और एक साइड में इमोशनली अटैक रहेंगे। चुनना हमको क्या है। एक साइड में मंथरा की काउंसलिंग रहेगी और शुक्राचार्य की काउंसलिंग रहेंगी और दूसरे साइड में प्रभु रामचंद्र रहेंगे और उनका तत्वज्ञान रहेगा या उनका मार्गदर्शन रहेगा। हमको चुनना है कि कौन से विचारों को हमको धारण करना है। हम इमोशनली केवल उस बात के ऊपर ध्यान रखना है या फिर हमने तत्वज्ञान के दृष्टिकोण से सोचना है। और तत्वज्ञान ये कहता है कि जीवन का उद्देश्य है भगवान विष्णु को संतुष्ट करना, और यही बात सत्य है और यही बात मानी बलि महाराज ने। और इसलिए भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए अगर मैं अपने आप को भी अगर नष्ट कर दूँ, मेरा अस्तित्व भी अगर समाप्त हो जाए, तो उसमें क्या क्या हानि है। और अगर भगवान विष्णु को संतुष्ट नहीं कर पाया और अपने अस्तित्व को बना के रखकर भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि एनीवेज अस्तित्व नष्ट होने वाला है प्रकृति के नियम के अनुसार। एनीवेज संबंधी हमसे छूटने वाले हैं, एनीवेज सब कुछ हम इंद्रिय हमसे छूटने वाली है, सब कुछ हमसे जाने वाला है। क्यों ना हम उस सारे चीज़ों को भगवान को संतुष्ट करने के लिए लगा। ये तत्वज्ञान हमको कहता है। और जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु को संतुष्ट करना, प्रभु रामचंद्र को संतुष्ट करना, प्रभु रामचंद्र की सेवा करना, उनके आराधना में लगे रहना। और ये हमें रामायण विजन देता है, शिक्षा प्रदान करता है कि हमारी जो धारणा है, श्रद्धा है, निष्ठा है भगवान रामचंद्र के प्रति, वो कैकेयी के जैसे है और एक बहुत कम गहराई वाले पानी के सरोवर के जैसे है, जिसमें मंथरा रूपी भैंस कभी भी आकर गंदा कर सकते हैं, या फिर हमें बहुत ही डीप फेथ वाला, बहुत ही गहराई वाला कोई सरोवर की जैसी हमारी श्रद्धा हमको रखनी है, जिसमें भैंस क्या, ऐसे बड़े बड़े हाथी भी आएंगे ना तो तैर के निकल जाएंगे। वो हमारे जो
सतह है नीचे की, उसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। और जो कोई सतह को अगर स्पर्श नहीं कर पाएगा तो हमको विचार करने की तो बात ही नहीं है। तो हमारी भावना उस प्रकार से बनी रहनी चाहिए प्रभु रामचंद्र के प्रति। आते हैं हम, आइए कल हम प्रभु रामचंद्र की इस रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं, इसको मनाते हैं, प्रभु रामचंद्र का स्वागत करते हैं। कल प्रभु रामचंद्र के प्रति इसी प्रकार से अपनी भावना को जगाए रखते हुए, बनाए रखते हुए और बड़े उत्साह के साथ, भले ही कितने भी प्रकार के और कैसे भी मंत्र आए और कैसे भी शुक्राचार्य और अपनी हमारे इस श्रद्धा को वो हिलाने की कोशिश करें, लेकिन हमने उसको तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से, गुरु साधु और शास्त्रों के विचारों से फिलोसोफाइज करते हुए ये मन में ठान लेना है कि जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु की संतुष्टि में है। जीवन का उद्देश्य, एक जीवन का उद्देश्य केवल बस एक जीवन भगवान कृष्ण के और राम के चरणों में समर्पित करना है, गुरु के चरणों में समर्पित करना है और भगवान की केवल भक्ति में हमको सदैव रत रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीयावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, आप इतने समय तक बने रहे इस कार्यक्रम में।